हेलो एवरीवन, आई एम सोनू जैन एंड वेलकम बैक टू द लाइफ साइंस लर्निंग हब। तो आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमें घंटों के हिसाब से पढ़ना चाहिए, और अभी बच्चों के दिमाग में भी सबसे बड़ा क्या क्वेश्चन होता है कि टॉपर बनने के लिए मुझे कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, या मैं कितने घंटे पढूं तो मेरा आईआईटी और नीट में सिलेक्शन हो सकता है। और आपके पेरेंट्स भी अगर आप बोर्ड में हैं तो बोलेंगे कि तू तो कुछ पढ़ता ही नहीं है, हमने तो तेरी इतनी फीस पे की है तो तुझे तो मिनिमम 10 या 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, है ना। तेरे कजिन भी 10-12 घंटे पढ़ते थे तभी वो अच्छा रैंक लेके आ पाए हैं। ऐसे ताने आपको भी पढ़ते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए भी है, प्लस आपके पेरेंट्स के लिए भी है। तो चलो मैं आज आपके साथ एक एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। एक्चुअली मेरे टाइम पर भी मुझे सेम डाउट था, तो हमारे टीचर ने हमें क्लास में हमारे सीनियर का एग्जाम्पल दिया था। हालांकि अभी उनकी एमबीबीएस हो चुकी है, पर तीनों का पढ़ने का स्टाइल थोड़ा अलग था। तो हम उनको नाम दे देते हैं A B and C, ठीक है। तो ए डेली के 10-12 घंटे पढ़ते थे, तब जाके उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे। बी बहुत स्मार्ट लर्नर था, मतलब कि आज 80% चीज़ें तो क्लासरूम में ही समझ आ जाती थी, घर आके सिर्फ उनको रिवाइज करना पड़ता था। और सी एक पैटर्न फॉलो करता था, टास्क ओरिएंटेड था, ठीक है। तो जो आज क्लासरूम में पढ़ा है, घर आके उसको रिवाइज करना है और सेम डे उसके नोट्स बनाने हैं। तो ए पढ़ रहा है 10-12 घंटे, ये सिर्फ उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, पर एक क्विक लर्नर है। और सी तो ये भी घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ रहा है, कभी कभी उसको 4 घंटे लग रहे हैं और कभी कभी उसको 5 घंटे लग रहे हैं। ये अपनी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो आपने देखा कि तीनों का टाइम अलग अलग है, मतलब कि किसी को जल्दी समझ आ रहा है तो किसी को थोड़ा टाइम लग रहा है। तो ये टोटली हमारी ग्रास्पिंग पावर पर डिपेंड करता है। कभी कभी हमें कोई टॉपिक 10 मिनट में समझ आ जाता है, तो कभी उस टॉपिक को समझने में हमें 15 मिनट भी लगते हैं। तो ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि हमें चीज़ें कैसे समझ आती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि घंटों के हिसाब से पढ़ाई होती है, कभी घंटों के हिसाब से पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका क्या आंसर हुआ कि घंटों के हिसाब से कभी पढ़ाई नहीं होती है। तो हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो हमें स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना चाहिए। और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि डेली का काम मुझे डेली करना है। आज मुझे टीचर ने जो भी स्कूल में पढ़ाया है, या मैंने ऑनलाइन क्लासेस में जो भी पढ़ा है, वो मेरा एक आधा टास्क है। घर आकर मुझे उसको रिवाइज करना है और सेम डे मुझे उसके नोट्स बनाने हैं। चाहे मुझे वो नोट्स बनाने में 1 घंटा लगे या 1.5 घंटा लगे, तब मुझे टाइम नहीं देखना है। और अगर आपने इस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ लिया तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, और जब आप नेक्स्ट डे क्लास में जाओगे और टीचर पढ़ा रहा होगा, तब हम उसको इजीली समझ पाएंगे। क्योंकि मोस्टली मैथ्स एंड साइंस में तो चैप्टर एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं, और अगर आपने स्किप कर दिया तो क्लास में क्या चल रहा है वो हमें समझ ही नहीं आएगा, है ना। फिर तो हमें नींद आएगी क्लास में, हमें सब्जेक्ट बोरिंग लगेंगे। तो चलो मैं आज आपके साथ एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ। तो दो बच्चे थे, एक था रूहान और एक था विहान। तो रूहान क्या टास्क ओरिएंटेड था, उसके गोल क्लियर थे, और ये अपनी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ता था कि जो डेली जो उसको क्लास में पढ़ाया है उसको घर आकर रिवाइज करना है और सेम डे उसके नोट्स बनाने हैं। तो उससे क्या उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते थे, और जब एग्जाम का टाइम होता था तो ये अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता था। जैसे कि 20 चैप्टर है और उसके पास 10 दिन है, तो उसको डेली के 2 चैप्टर रिवाइज करने हैं और बाकी का टाइम पेपर सॉल्व में देना है। और विहान, तो विहान सोचता था कि मैं तो कल पढ़ लूंगा, और उसने कल कल करके अपनी बैकलॉग इकट्ठी कर ली। तो जब वो 15 दिन बाद लेकर बैठा तो उसको 15 दिन का बैकलॉग भी क्लियर करना था, प्लस जो करंट चल रहा है वो भी पढ़ना था। तो स्ट्रेस की वजह से उसको चीजें याद भी नहीं रहती थी। तो अब आप डिसाइड कर लो कि आपको रूहान बनना है, आपको विहान बनना है। अगर आप रूहान बने तो आपको स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, डेली का काम डेली करना है। आज आपने जो क्लास में पढ़ा है वो घर आकर रिवाइज करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। तब हमें टाइम नहीं देखना है कि कितने घंटे हुए, ना हमें किसी को दिखाने के लिए पढ़ना है। जब हम वेब सीरीज देखते हैं तब हम टाइम देखते हैं नहीं ना, तब तो हम बिंज वॉचिंग करते हैं। सेम कंसंट्रेशन के साथ हमें पढ़ाई करनी है। और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो अगर आप एवरेज बच्चे भी हो तो आप टॉप कर जाओगे, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। तो हमें क्या करना है, हमें पूरी डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। तो इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, प्लस हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे,
ठीक है, तो अब बहुत ज्यादा बातें हो गई है, अब टाइम है इम्प्लीमेंट करने का, तो जाके थोड़ा पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।